भगवद गीता पढ़ी है आप लोगों ने? एक है ज्ञान, इसको बोलते हैं ज्ञान योग। उसका अल्टीमेट एम क्या है? ये रियलाइज करना कि ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है इसको ब्रह्मन भी बोलते हैं। ब्रह्मन मीन्स द सुप्रीम रियलिटी। आत्मा भी इसी को बोलते हैं, परमात्मा भी इसी को बोलते हैं। इसी के अलग अलग नाम है। ओम बोलते हैं इसको, ओमकार बोलते हैं। जो गुरु नानक जी ने कहा है ना, एक ओमकार सतनाम, इसी की बात करी है। सतनाम का मतलब क्या? वो जो सत्य है। अभी मैंने बोला संदीप, क्या ये सत्य है? आज है कल नहीं है। ये नाम जिस तरफ इशारा कर रहा है वो बॉडी भी और ये नाम भी। संदीप नाम पैदा हुआ और मर गया। नाम मतलब क्या? आवाज। आवाज पैदा हुई और मर गई। ये आवाज जिसकी बात कर रही थी वो भी पैदा हुआ और मर गया। ये आवाज ना तो पैदा हुई है ना कभी मरती है। आपने पैदा करी क्या इसको? आपके होने से पहले भी ये थी, आज से हजारों साल पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इसलिए इसको सतनाम बोलते हैं। अब क्या हुआ? आप लोगों ने एक जंप मार दी। जंप मतलब क्या? कि जहां पर पता नहीं कब पहुंचना था वहां पर अभी पहुंच गए। अब एक जंप और मारनी है। वो जंप क्या है? कि ये क्या है और मैं क्या हूं। आप समझ गए? उस दिन आपकी रियल स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो जाएगी। ये तो आपने रियलाइज कर लिया, बट आपके लिए क्या है? एक साउंड ही तो है। आप कहोगे जो भी है रियलिटी है, ये है वो है, आपके लिए होगी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है ना? अगर मैं कहूं ये आप ही हो तो अभी समझ नहीं आएगा ना। इसको समझना है। जिस दिन ये समझ आ गया उस दिन सारे डर खत्म हो जाएंगे, सारे डिजायर्स खत्म हो जाएंगे, सेल्फिश डिजायर्स। थॉट्स ना के बराबर रह जाएंगे और आप फ्री हो जाओगे। इसको जितना आप गहराई से समझोगे थ्रू भगवत गीता, वेद, उपनिषद, सूफी जो लोग हैं उनकी बातें सुन सुन करके, पढ़ के, ऐसी बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं। तो अगर आपको ये समझ आ जाए बारीकी से कि ये क्या है, मैं क्या हूं, ये दुनिया क्या है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, भगवान क्या है, ये सारी गुत्थियां सुलझ जाए तो आप समझ जाओ आप बन गए ज्ञान योगी। अब आपको ज्ञान हो गया, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। देन यू आर लिबरेटेड। ये एक रास्ता है, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। ये उसके लिए है जिसका इंटेलेक्ट बहुत शार्प हो। इंटेलेक्ट का मतलब हम समझते हैं बुद्धि, माइंड बहुत शार्प हो। तो माइंड शार्प कैसे होगा? अगर अभी आप एक स्टूडेंट हो तो पहले लाइफ में कुछ करो, तभी तो माइंड शार्प होगा। अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे अपनी लाइफ में तो आपका माइंड एक जगह पे टिकेगा कैसे? आपका ध्यान बार बार कहां जाएगा? पैसे की तरफ जाएगा, करियर की तरफ जाएगा, जॉब की तरफ जाएगा, और चीजों की तरफ जाएगा। लेकिन लाइफ में एक बार आप सेट हो जाते हो, जिसके लिए अगेन बहुत समझदारी चाहिए। अगर आप बिजनेस भी करते हो, बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? पैसा। ये गलतफहमी है। बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और सब लुटा देते हैं बिजनेस में। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। मैंने भी 12,000 रुपए से अपनी करियर की शुरुआत करी थी। समझदारी चाहिए, समझ चाहिए। जो काम आप कर रहे हो उसकी समझ अगर वो है तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। अब अगर आप समझदारी से बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो तो अगर आप वहां पे जाकर के अटको नहीं, जो पैसा आया उससे चिपको नहीं, तो आप समझदारी से ये भी जान सकते हो कि मैं कौन हूं। इसको बोलते हैं ज्ञान योग। तो ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? भक्ति योग। भक्ति क्या कहती है कि भाई भक्ति करो। अब प्रॉब्लम ये है भक्ति किसकी करें? मूर्ति की करें, इसकी करें, उसकी करें। अब लोगों के अंदर वो भाव तो रहा नहीं। क्या भक्ति? टीवी में देखो क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। भक्ति वाले थॉट्स हैं कितने लोगों के अंदर? तो किसकी भक्ति करें? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है जिसको भी आपने सुना है, अब यहां पर आपके अंदर एक फेथ होना चाहिए। फेथ मतलब क्या? विश्वास होना चाहिए कि अगर आपको, इसीलिए गुरु का एक बहुत बड़ा रोल बताया गया है हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, जो गुरु है वही गुरु घंटाल बन गए हैं। ये गुरु ही फंसा रहे हैं। गुरु का रोल क्या था कि वो आपको यहां तक ले जा सके। गुरु वो जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, ब्लाइंड फेथ हो
कि अगर वो मेरे को ये कह रहा है तो उसका अपना कोई मतलब नहीं है, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ मेरा ही भला होगा। तो आपके लिए भक्ति का जो रास्ता है वो खुल जाता है। वो क्या कहता है कि मेरे लिए ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है यही भगवान है, जो मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, दुनिया की हर मूर्तियों में है, हर इंसान में है, हर जानवर में है, और इसके प्रूफ आप सब हो, लाखों लोग हैं। तो इसकी आप चाहे तो भक्ति कर सकते हो। तो जब इस भाव से आप इसके साथ में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे डर ढह जाएंगे, क्योंकि अब भगवान कहीं बाहर नहीं है। उसके लिए आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मस्जिद नहीं, गुरुद्वारे नहीं, चर्च में नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके पास ही है। जब आप परेशान हो लाइफ में, परेशान होना ही होना है, लाखों प्रॉब्लम्स हैं, परेशान क्यों नहीं हो गए? जब लगे कि मेरा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, तब कौन होगा? भगवान होगा। भगवान कौन है? ये जिसको आप साउंड समझ रहे हो, वो आपके साथ है। 10 साल बाद भी रहेगी, 20 साल बाद भी रहेगी, 50 साल बाद भी रहेगी। जब तक आप रहोगे तब तक रहेगी। इस बॉडी के छूट जाने के बाद भी रहेगी। अब ये बात अभी समझ नहीं आई। जब बॉडी छूट जाएगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ छूट जाएगा? ये नहीं छूटेगी। तो अब अगर ये भाव आपके अंदर पैदा हो जाता है तो यहाँ से सरेंडर आ जाता है कि जब भगवान मेरे इतने पास है तो कहीं जाने की ज़रूरत क्या है, कुछ किसी से डरने की ज़रूरत क्या है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दोगे, इस साउंड ऑफ साइलेंस के हाथ में अपने आप को दे दोगे, एंड यू विल बी पीसफुल। ठीक है जी। लास्ट रास्ता क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब क्या है? ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो किसी ना किसी मोटिव की वजह से ही कर रहे हो, नहीं तो करोगे ही क्यों? ठीक है ना, कोई ना कोई डिजायर होता है। तो आपके काम करने की वजह से या तो वो डिजायर पूरा होगा या नहीं होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन या तो पूरी होगी या नहीं होगी। हो जाए तब भी और नहीं हो तब भी भगवान के हाथ पे छोड़ दो। काम अपना प्रॉपर तरीके से करो, इसको बोलते हैं कर्मयोग। इतना सिंपल है। भगवान कौन? ये रहा, हमारे पास ही है, कहीं दूर नहीं है। इसके लिए पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी गलत फहमी है जो लोगों ने, कुछ जो अपने ये है ना ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने फायदे के लिए ऐसी ऐसी चीजें फैला दी हैं कि भगवान को पाने के लिए आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आना फाइनली यहीं पड़ेगा। अभी आओ, हजारों सालों बाद आओ, वो आपके ऊपर है कब आते हो, आना यहीं पड़ेगा। इसके बिना मन शांत नहीं होगा। तो अब अगर अपने जो भी आपको मिला या नहीं मिला, सब मेहनत करने के बाद भी वो अगर आपने इसको सरेंडर कर दिया, आपने बोला भाई तेरा था, तुझी को दिया, खत्म, तो आप टेंशन फ्री हो गए। नहीं किया तो क्या होगा? रोते रहो, रोते रहो। कुछ मिल भी गया तो वो जाने का डर बना ही रहेगा, उसने जाना ही जाना है। नहीं मिला तो रोगे रोगे, मिल गया तो और की चाह पैदा हो जाएगी, फिर उसको पाने के लिए पागलों की तरह भागते रहोगे, फिर वो मिले ना मिले उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हर तरफ दुखी दुख होगा। इतना सिंपल है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। अगर ये चीज हमको समझ आ जाए तो धीरे धीरे हमारा जो मन है वो शांत हो जाता है।